हेलो दोस्तों। आज हम एक कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है दोस्तों वरुण बेवरेज। आपने कहीं नाम सुना होगा और नहीं भी सुना होगा तो आपने कहीं ना कहीं इस कंपनी को पैसे ज़रूर दिया होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोस्तों वरुण बेवरेज की बात करें तो वरुण बेवरेज पेप्सिको के साथ काम करती है। कैसे काम करती है चलिए देखते हैं। दोस्तों आपने कभी भी ट्रॉपिकाना, गेटोरेड, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, एक्वाफिना, एक्वाबीस आपने कंज्यूम किया होगा। अगर आपने ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया है तो आपने कहीं ना कहीं वरुण बेवरेज को भी इसके पैसे गया है। कैसे? ये वरुण बेवरेज कंपनी जितने पेप्सी का बॉटलिंग है या पैकेजिंग का या डिस्ट्रीब्यूट का काम है पूरे इंडिया में और कहीं भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये वरुण बेवरेज ही देखता है। ठीक है। ये वरुण बेवरेज की बात करें तो दोस्तों ये आरजे कॉरपोरेशन की एक पेरेंट्स कंपनी है। आरजे कॉरपोरेशन दोस्तों बेसिकली क्यूएसआर में काम करती है, जैसे पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीमबेल, कोस्टा कॉफ़ी, इन सब इनका ब्रांड्स है। दोस्तों वरुण बेवरेज अपने सेक्टर का लीडर है। ये देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में ये अपना सेक्टर का लीडर है वरुण बेवरेज। दोस्तों वरुण बेवरेज की अगर मार्केट कैप की बात करें तो बहुत कम है, बहुत पुराना नहीं है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा पहले लिस्ट नहीं हुई है। कंपनी के मार्केट कैप है 37,947। करंट प्राइस ये अगर ट्रेड कर रहा है, ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 876 रुपीज़ में ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें 66.5 में ये अभी कंपनी की पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो है। अगर कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो दोस्तों डिविडेंड 0.29% प्रोवाइड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें दोस्तों तो 10.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड कर रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 11.2% की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी का एक बार प्राइस चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी की प्राइस अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हमने देख लिया, ये 900 के ऊपर चला गया था। अभी आज लास्ट डे जब ट्रेडिंग था इसका तो थोड़ा नीचे इसके डिस्काउंट आपको दे रहा है। अगर अभी आपको अगर परचेस करना है तो इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो एंड प्रॉफिट का चार्ट है। कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो देखिए ये प्राइस टू अर्निंग रेशो लगातार यहाँ पे घट रहा था। कंपनी की प्रॉफिट, ये जो नीचे बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है ये कंपनी की प्रॉफिट है और ये जो लाइन दिख रहा है ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो का लाइन है। ठीक है। 2019 में कोरोना की वजह से थोड़ा डिप्स आया था जिसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशो बढ़ गया था और प्रॉफिट डाउन हो गया था। मैंने बताया था दोस्तों अगर कंपनी की प्रॉफिट डाउन होगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशो बढ़ जाएगा। ठीक है। अभी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही है तो इसका मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो लगभग 60 का देखने को मिल रहा है आपको। अब देखें कंपनी का प्रोज अच्छी बातें और कंपनी की कॉन्स कुछ ख़राब बातें। कंपनी की अच्छी बातों की बात देखें तो दोस्तों कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ इन 30.02 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंसिस्टेंटली आपको 30.02% का CAGR में आपको कंपनी प्रॉफिट दे रही है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 17.64%, अच्छी बात है दोस्तों। कौन की बात करें दोस्तों, स्टॉक इज ट्रेडिंग 9.58 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो में बताया था अगर कंपनी अच्छी है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कंपनी थोड़ी ज़्यादा प्राइस पे ट्रेडिंग करती है। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर, थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है दोस्तों, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो कंपनी की
कंपनी में अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ रही है क्या। कंपनी की सेल्स की बात करें दोस्तों तो ये देखिए कंपनी की सेल्स लगातार 2020, 2021, 2022 ये क्वार्टरली है, ये सारे करोड़ में है दोस्तों। 1803 फिर बढ़ गया, फिर 2020 में थोड़ा कम हुआ कोरोना की वजह से, फिर उसके बाद 2241, 2450 लगातार बढ़ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, आप कंपनी की हम प्रॉफिट देखते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है सेल करके। कंपनी की प्रॉफिट दोस्तों देखिए 2020 सितंबर, दिसंबर और 2021 का मार्च एंड जून में कंपनी की प्रॉफिट 153 था, उसके बाद -20 हो गया कोरोना की वजह से, थोड़ा बहुत डिप्स है, उसके बाद देखिए 129 और फिर सीधा 308। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रही है और सेल भी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ देखना आपको बहुत ज़रूरी है। CAGR, क्या कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में रेगुलरली प्रॉफिट दे रही है कंपाउंडिंग के साथ। तो अगर हम 3 इयर्स का देखेंगे तो 36% की आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छा है। 1 ईयर्स की दोस्तों 90% है, बट आपको इतना एक्सपेक्ट ना करें तो ही बेटर है। कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है, आपको ज़्यादा दे सकती है, बट इतना एक्सपेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी लास्ट 1 ईयर में स्टॉक मार्केट ग्रेड जोन में है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या फिर अगर आप ये भी मेंटेन करें तो अच्छी बात है, पर इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको कि बाद में जाके आपको दुख हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 66.40, उसके 66.40 लगातार था, उसके बाद जून में 65.82। इसका मतलब जो प्रोमोटर है इस कंपनी ने अपना स्टेक स्ट्रीम किया है, थोड़ा बहुत, उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। FIIS होल्डिंग दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दोस्तों कोई भी बाहर के कोई भी इन्वेस्टर अगर हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखिए इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है दोस्तों अभी, और लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इंडियन इकोनॉमी, तो उसके वजह से कोई बाहर के इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसको कहा जाता है। ये हमें देखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं रिसर्च के, और इनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके पैटर्न हम देखते हैं तो हम फ़ायदे में रह सकते हैं। देखते हैं सितंबर 20 में 20.75 था इनका स्टेक, उसके बाद 20.46 थोड़ा कम हो गया, फिर 20.28 फिर थोड़ा कम हो गया, फिर जून 2021 में 20.73 दोस्तों फिर बढ़ गया, और इसका मतलब आगे भी बढ़ सकता है। DIS की बात करते हैं दोस्तों, DIS का मतलब हो गया आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं दोस्तों, इसको आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं म्यूचुअल फंड दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे आपने 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया, 10 रुपये, 100 रुपीज़ हो गया। अब ये मान लीजिए 6 मंथ बाद 5 लोगों ने बोला नहीं भाई मुझे अपना निकालना है, तो 50 रुपीज़ अगर निकल गया तो उसमें DIS कुछ नहीं कर सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड कुछ नहीं कर सकती है, उसमें क्या होगा उसको पैसे निकाल के देना पड़ेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो ठीक है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट FIIS को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 6.89 था, उसके बाद 7.28, उसके बाद लगातार 7.62 है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी हिंट है दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई स्टॉक का, ये स्टॉक मेरे पास भी है। स्टॉक मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम पे और भी आगे जा सकता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करें, आपके पैसे हैं, आपके डिसीजन है, आपको करना है इन्वेस्ट नहीं करना है,
ये जस्ट मेरा एक रिव्यू था कंपनी के ऊपर। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी। और पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।